तब कहाँ होते हैं ये लोग? कोई नहीं होता। जब बात आती है गरीबों की, बात आती है बाढ़ की, बात आती है तूफान की, बात आती है कोरोना का, तो अकेला पूरे भारत में पप्पू यादव अपने बिहार के लिए। गुजरात में हमला हुआ, अकेला हम गए बम खाने। मणिपुर में हमला हुआ, अकेला गए हम बम खाने। हम कभी भी मणिपुर सबसे पहले पहुंचने वाला पप्पू यादव। असम में जो हुआ, ये लड़ाई बिहार की नहीं है। ये लड़ाई अभी आप जीत गए तो आसाम में आतंक को राहुल गांधी और पप्पू यादव मिटा करके दम लेगा। ये मैं हम पैर पे करते हैं, इस लड़ाई को मत हारिएगा। बगल में कस्बा है, एक साधारण सा वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया, एक बहुत साधारण सा, इतना साधारण कि आप सोच नहीं सकते, जिसके पैर में चप्पल नहीं। हमने कभी वो बात नहीं की, बोलेगा पप्पू यादव ने टिकट नहीं दी। अफाक बाबू, आपको मेरे घर में बेटे की तरफ परवरिश किया, छोटे से थे आप, हमने आपको उंगली पकड़ के निकाला, आपको पता नहीं था। हमने कलेक्टर को फोन किया जेल से, बोले जहां अफाक बाबू है निकालो, लेके आओ दिल्ली। अफाक बाबू रोने लगे, कहा ये कुरान पर मैं भी गीता पढ़ता था मंदिर ढूंढ के। हमने कहा जाइए टिकट लीजिए, मैं आपको विधायक बना रहा हूं। जब वो गीता जिला परिषद का चेयरमैन बन रहा था, सभी लोग नल्लू भाई नहीं रहे, सबसे पूछिए कि हम भीख मांग के 80 लाख रुपया उसके लिए लगाए। जब 1,10,000 रुपया मोहताज होता था, मेरी माँ जब हम नहीं रहते थे तो भीख मांगती थी। मेरी मैडम रंजीत रंजन उसको मंत्रिमंडल बनाने के लिए सोनिया गांधी जी से लड़ गई। शकील भाई का मंत्रिमंडल में नाम फाइनल हो गया और इन्होंने साबिर अली को एमपी बनाने के लिए तौसीफ और ये और 3 आदमी और 5 आदमी 55 करोड़ रुपया लेके कांग्रेस से गद्दारी कर दिया। हम बोले अध्यक्ष जी को, प्रभारी को, कि आप माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। बोला नहीं, एक बार धोखा के बाद निर्णय नहीं होगा। बगल में टिकट काट दिया, तीनों जो AMIMM से गया। हम तो बार बार बोले, हम हमेशा बोले AIM पार्टी है एक तो कोई, हमारे मित्र हैं। मैंने उनको पूछा, कहा कि ओवैसी साहब जब कब्रिस्तान शमशान ईद या NRC की बात आती है, जब बात आती है वोट की, तो जरा बताओ खुलकर भारत में किसकी हिम्मत होगी लड़ने की? अकेला वाहिद पप्पू यादव है और प्रियंका गांधी जो खुद के लड़की है, अकेला अकेला। हमने साबुद्दीन को मरवा दिया, यह सरकार। हमारे भाई मुख्तार को मरवा दिया, अतीक को मरवा दिया और रामपुर के राजा को मरवा रहा था। तब कहां थे? मुख्तार को जब मरवाया गया तो अकेला, कोई डर से नहीं जा रहा था, उनके लाश में। शाहबुद्दीन को जब अस्पताल में मरवाया गया तो किसी ने बोला तक नहीं, सिर्फ मैंने कहा कि जांच होनी चाहिए, इसको जान दिया गया। बोला पप्पू यादव क्या बोल रहे हो? अतीक को हम जानते थे, हमने पहले ही कहा था मरवा देगा, वो नहीं समझा। मैंने उनको कहा मत जाओ अस्पताल, उसका बेटा जिंदा है। उनकी बीवी को मैंने फोन किया, मत भेजो आज, नहीं तो मार देगा। नहीं माना। हमने ओवैसी सबको मरवा दिया, आप कैसे जिंदा? आपको कैसे ये अमित शाह वाइस जेट सिक्योरिटी दिए हुआ? सो कौन सा रिश्ता है आपका? क्या कारण है? आप लंबी लंबी जब उत्तर प्रदेश में एक
के चुन चुन के दलित को मारा जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जब मस्जिद के छत अपने घर और सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, प्रियंका गांधी ने कहा मैं चलती हूं, और वो गई। वहां पे राहुल जी गए, सारे नमाज बंद कर दिए गए थे, तब क्यों नहीं गए? एक एक दलित और निषाद लोग गरीबों को चुन के मार रहा था, तब क्यों नहीं गए? हर संकट में पप्पू यादव, राहुल गांधी, हर विचारों में कौन लड़ा वक्त की लड़ाई? पूरे भारत में 170 हिंदू एमपी वक्त की बचाने के लिए खड़ा हुआ मुसलमान के साथ। हिंदू एमपी हो गया। कितने मुसलमान एमपी? लड़ाई लड़ा कौन? कांग्रेस आई, सेकुलर पार्टी। इसीलिए हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। नगर निगम में है और यहाँ 2 वार्ड काउंसलर हैं। आप चिमनी बाजार में कस्बा मोची जोड़ने के लिए तो बोल ही दिए। जोका से बालू घाट आने के लिए एक पुल, ये कौन है? नाम तो अभी जो ये था मोची नदी थी ना, जिसका नाम हम लिए, ये जोका वाला कौन? सोना नदी ये बालू घाट वाला। चिमनी बाजार में एक भी हाई स्कूल नहीं होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस पप्पू यादव आज ही चिमनी बाजार में भेज देता है। इसको बोलिए चलाएगा, ये कौन चलाएगा? बोलिए अभी बोलिए एम्बुलेंस रखा हुआ, लेकिन उसको बोलिए एम्बुलेंस दे दिया, बोलिए ले आए। ठीक अभी आज रात में हाई स्कूल इस चुनाव के बाद आज ही हम डीओ से बात करते हैं। हर कीमत पर हाई स्कूल 3 महीना के अंदर यहाँ हम करेंगे। हाई स्कूल का वो है जहाँ पर मिडिल स्कूल यदि होगा, अब वहाँ है या मदरसा का जहाँ बड़ा होगा तो ठीक किया होगा, या हाई स्कूल होगा और वहाँ जमीन होगा, वहाँ स्कूल वहीं बनता। और नहीं तो आप जमीन ले दीजिएगा, आज ही बात कर लेते हैं, हम तुरंत उसको कर देते हैं। स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम आज ही रात में स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने के अंदर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पप्पू यादव की तरफ से बन जाए। देखिए मेरे हाथ में है पैसा, हम 2 लाख टका बांटे वैशाली में, हमको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। बोला आप हमको बताइए 2 लाख कहाँ से बांट गया? बताइए 2 लाख का औकात नहीं हमको? नहीं है 2 लाख। 50,000 इनसे लिए, नाम देने जा रहे हैं। 50,000 हमको ही दिया, 50,000 हमको जितेंद्र जी दिए, 50,000 दिए, 5 आदमी का नाम दे देने। ये 5 हमको 50,000 दिया, हम बांट दिए। अब हमको नोटिस बना दिया परसों। हम बोल रहे हैं बाप, हम ऊपर से डरवे ने किया, तोरा से हम डरे, पागल हैं हम। दुनिया में डरते फटते नहीं है। सरकार को जितना पैसा उससे ज्यादा पैसा हमारे पास हमको थमा दिया।